Hello my dear students, this is A.K. Kushwaha and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेजी शिक्षण के इस सेशन में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 9th के पोएट्री का फर्स्ट पोम द रोड नॉट टेकन के क्वेश्चन आंसर को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने इसको पढ़ा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, पहले जाकर उस पोम को पढ़ लीजिए और उसके बाद इस क्वेश्चन आंसर को लिख लीजिए। काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको इस पोम को समझने में कि जब आंसर तैयार हो जाएंगे तो इसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अमेरिकन पोएट, प्रसिद्ध अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। आइए देखें क्वेश्चन फर्स्ट है, वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ। तो यात्री अपने आप को कहाँ पाता है। व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, तो कौन सी समस्या का सामना वह करता है। आंसर, द ट्रेवलर फाइंड्स हिमसेल्फ एट अ पॉइंट, तो यात्री अपने आप को एक बिंदु पर पाता है। वेयर टू रोड्स डाइवर्ज, जहाँ दो सड़कें मुड़ी हैं, बटी हैं। डाइवर्ज दो दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में विभाजित हैं। हिज प्रॉब्लम्स इज टू डिसाइड ऑन विच रोड ही शुड वॉक, उसकी समस्या ये है कि उसे किस मार्ग पर चलना चाहिए। सेकंड है, डिस्कस व्हाट दिस फ्रेज मीन टू यू, ये जो फ्रेज है इसका क्या मतलब है आपके लिए। अ येलो वुड ये फ्रेज है, पोएम से लिया गया है, तो इसका क्या मीन्स है। अ फॉरेस्ट, अ येलो वुड मीन्स अ फॉरेस्ट इन द ऑटम सीजन, तो पतझड़ के मौसम में फॉरेस्ट यानी जंगल। सेकंड है फ्रेज, इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वी, इसका मतलब है अर्थ है द रोड वाज ग्रासी, तो जो मार्ग था, सड़क था, वो घास से युक्त थी। बिकॉज इट वाज अ लेस ट्रेवल्ड रोड, क्योंकि इस पर कम लोग चले थे। इट वांटेड पीपल टू मूव ऑन इट, तो इस पर लोगों के चलने के निशान नहीं बने हुए थे। थर्ड फ्रेज है, द पासिंग देयर, इट इम्प्लाइज वॉकिंग ऑन द रोड। द पासिंग देयर मीन्स वॉकिंग ऑन द रोड, सड़क पर चलना। और फोर्थ फ्रेज है, लिव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, इट मीन्स द लीव्स हैड नॉट बीन क्रश्ड अंडर द फीट ऑफ ट्रेवलर्स। इसका अर्थ ये है कि पत्तियों को यात्रियों के कदमों से कुचला नहीं गया था, लोग चले नहीं थे तो लोग के पैर उस पत्तियों पर पड़े नहीं थे। हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, इट मीन्स वन रोड लीड्स टू अनदर रोड, इसका अर्थ है कि एक मार्ग से दूसरा मार्ग निकल आता है। कहने का तात्पर्य है कि जब आप जीवन में एक मार्ग पर चल दें, एक रास्ते को चुन लें, तो निश्चित रूप से ऊपर वाला कोई न कोई दूसरा रास्ता भी आपके लिए उपलब्ध कर देता है। थर्ड क्वेश्चन है, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब्स देम इन स्टेंजा 2 and 3। तो स्टेंजा 2 and 3 के अकॉर्डिंग ये बताना है कि क्या दोनों मार्ग में कोई अंतर है, जैसा कि कवि ने उनका वर्णन किया है। आंसर, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स, तो दोनों मार्ग के बीच कोई अंतर नहीं है। अकॉर्डिंग टू स्टेंजा 2 and 3, तो स्टेंजा 2 और स्टेंजा 3 के अनुसार दोनों मार्ग में कोई अंतर नहीं है।
नेक्स्ट है इन द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोम, इन द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोम द पोएट टेल्स दैट द रोड ही चोज इज लेस ट्रेवल्ड बाय। तो कहा इन द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोम, कविता की अंतिम दो पंक्तियों में कवि बताता है कि द रोड ही चोज, जिस मार्ग को उसने चुना, चोज टू इज लेस ट्रेवल्ड बाय, उस पर कम लोग चले थे, लोगों के चलने के निशान न के बराबर बने थे। फोर्थ है व्हाट डू यू थिंक द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोम मीन्स। तो आप क्या समझते हो कि अंतिम कविता की अंतिम दो पंक्तियों का क्या अर्थ है। लुकिंग बैक, पीछे मुड़कर देखना। डज द पोएट रिग्रेट ही चॉइस, क्या कवि अपने चुनाव पर पश्चाताप करता है। और एक्सेप्ट इट, या इसे स्वीकार करता है। आंसर द पोएट एक्सप्रेसेस हिज ओपिनियन दैट तो कवि अपनी राय को व्यक्त करता है कि इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एक साधारण मानव के लिए कठिन होता है टू चेंज हिज हर डिसीजन, कि वह अपने डिसीजन को, निर्णय को बदले। तो एक साधारण मानव के लिए अपने निर्णय को बदलना मुश्किल होता है, कठिन होता है, डिफ़िकल्ट होता है। द पोएट इंटेंड्स टू वॉक ऑन द फर्स्ट रोड, तो कवि इरादा बनाता है पहले मार्ग पर चलने का, बट ही कुडंट डू सो, लेकिन वह ऐसा नहीं करता है। बिकॉज लाइफ डज नॉट, क्योंकि जीवन डज नॉट ऑफर मल्टीपल चॉइसेस टू चूज, क्योंकि जीवन में विकल्प अधिक नहीं होते हैं चुनने के लिए, टू चूज चुनने के लिए। द डिसीजन टेकन मे मेक वंस लाइफ और मार, तो जीवन में जो डिसीजन लिए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं, उससे जीवन या तो बन जाता है या बिगड़ जाता है। तो उसी पर डिपेंड करता है कि जो आप डिसीजन लेते हो, डिसीजन पर सारा कुछ हमारा जीवन डिपेंड करता है, निर्भर करता है। इट मेक्स ऑल द डिफरेंसेस, और यही सारा भेद कर देता है। ही नाउ रिपेंट्स फॉर नॉट गेटिंग अ चांस टू ट्रेवल ऑन द फर्स्ट रोड, अब वह कवि अंतिम में पश्चाताप करता है कि वह पहली मार्ग पर चलने के लिए उसको अवसर नहीं है, चांस नहीं है। नेक्स्ट है हैव यू एवर हैड टू मेक अ डिफ़िकल्ट चॉइस, क्या आपने कभी इस तरह की कठिन समस्याओं का सामना किया है। और डू यू थिंक यू विल हैव डिफ़िकल्ट चॉइस टू मेक, या आप सोचते हो कि ये चूज करना, चॉइस करना कठिन होता है। हाउ विल यू मेक द चॉइस फॉर व्हाट रीज़न, तो आप अपना चॉइस कैसे रखोगे और कारण क्या होंगे। आंसर सच सिचुएशंस अकर इन एवरी वंस लाइफ, तो ऐसी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ हर किसी के जीवन में आती हैं, घटित होती हैं, आकर घटित होती हैं। इन टूडेज वर्ड पीपुल हैव नंबरस अल्टरनेटिव्स, आज दुनिया में लोगों के पास ढेर सारे विकल्प हैं, अल्टरनेटिव्स हैं। बट द डिसीजन शुड बी टेकन आफ्टर कंसिडरिंग ऑल इन्स एंड आउट्स ऑफ द सिचुएशन, लेकिन जो भी डिसीजन लिया जाए उसका पूर्ण विवरण और सारी स्थिति परिस्थिति को समझने के बाद ही डिसीजन लिया जाए, ऐसा कवि बताते हैं। नेक्स्ट है आफ्टर यू हैव मेड अ चॉइस टू डू यू ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट माइट हैव बीन, तो जब आप एक चुनाव कर लेते हो तो आप ये सोचते हो कि क्या होना चाहिए। और टू डू यू एक्सेप्ट द रियलिटी, या आप जो रियलिटी है उसको स्वीकार करते हो।
वन शुड लिव इन प्रेजेंट, तो किसी को भी वर्तमान में जीवन जीना चाहिए, एंड नॉट इन द पास्ट, न कि अतीत में। दिस इज़ द की टू गेटिंग सक्सेस, तो सफलता प्राप्त करने की यही चाबी है, यही कुंजी है, सफल होने की यही ताबीज़ है। लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, जीवन एक फूलों की सेज नहीं है। इट्स हिंड्रेंसेस आर टू बी फेस्ड ब्रेवली, इसकी परेशानियों को, ऑब्स्टेकल्स को, हिंड्रेंसेस को, अड़चनों, अचंभों, मुश्किलों को वीरतापूर्वक फेस किया जाना चाहिए। वन मस्ट नॉट फील नर्वस एंड गेट डिजेक्टेड इन लाइफ, तो किसी को भी जीवन में नर्वस, निराश, हताश, उदास नहीं होना चाहिए। वन नीड्स टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट वंस चॉइस, तो किसी को भी अपने चुनाव पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि उस चुनाव को, उस चुनौती को, उस जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करने की अपनी क्षमता पर भी पूर्ण विश्वास होना चाहिए। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये मोरल से भरपूर्ण ये जो आंसर हैं ये आपके लिए लाभदायक होंगे, आपको पसंद आएंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी करें। थैंक्स एवरीवन ऑफ यू।